पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजप्रकरेश्वर महादेव मंदिर में किया रुद्राभिषेक। नक्षत्र वाटिका का किया उद्घाटन। रामनगर में नशा छोड़ने पर पिलाया जा रहा दूध, युवा लाइन में लगकर ले रहे संकल्प। किच्छा पुलिस ने 4 पिस्तौल, 3 तमंचे और 76 कारतूस के साथ 2 युवकों को दबोचा। 50,000 में बेचते थे देसी पिस्टल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन सुबह राजभवन स्थित राजप्रकरेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ रुद्राभिषेक किया। राष्ट्रपति ने राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन भी किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और प्रथम महिला गुरमीत कौर समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 97 आधारित पाठ्यक्रम में शामिल होने मसूरी पहुंची। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल भी उनके साथ मसूरी पहुंचे। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के साथ ही गुजरात में आपका खाता खुलने पर जहां आप में जोश है, तो वहीं गुजरात की प्रचंड जीत से भाजपा के कार्यकर्ता और नेता खुशी से झूम रहे हैं। जबकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने से कांग्रेस में भी ऊर्जा का संचार होने से कार्यकर्ता उत्साहित हैं, तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली जीत ने कार्यकर्ताओं को जश्न मनाने का मौका दिया। डोईवाला में कल सुबह से ही भाजपा, कांग्रेस, आप और अब समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी पार्टी की जीत का जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। मैनपुरी को नेताजी ने खून पसीने से सिंचा है और मैनपुरी के लोगों ने ही माननीय मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाया है। मैनपुरी की जनता नेताजी से बाहर नहीं जा सकती और मैनपुरी चैनपुरी बनेगी। आप समय बताऊंगा, खतौली की सीट भी सपा गठबंधन ने जीते हैं और जो समाजवादी लोहिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी थे, उन्होंने सपा में विलय किया है, अपना खाता खोल चुकी। गुजरात में भी समाजवादी पार्टी ने एक सीट जीती है। डिम्पल यादव, अंकिता भंडारी का मामला, जो हत्याकांड का मामला है, वो लोकसभा में उठाएगी, ये मैं घोषणा कर सकता हूं। और अभी हम डिम्पल यादव से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारपुरी में हो रहे पूर्ण निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। कपाट बंद होने के बाद आजकल भी केदारपुरी में कार्यों की रफ्तार तेज है। इसके लिए जिला प्रशासन ने वहां कार्य कर रहे मजदूरों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। आजकल केदारपुरी में ठंड अत्यधिक होती है और हल्की बर्फबारी शुरू भी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके भी निर्माण कार्यों की रफ्तार में कमी नहीं आई है। देखिए, केदारनाथ धाम में हमारे निर्माण कार्य अभी अच्छी खासी स्पीड में चल रहे हैं और करीबन 350 लेबर प्लस हमारे अधिकारी ऊपर अभी हैं। और चूँकि भी मौसम साथ दे रहा है, तो जब तक बर्फबारी की वजह से कार्य नहीं रुकता है, तब तक हम कार्य करने का प्लान करें, ताकि आगे वाली जो यात्रा है 2023 की यात्रा है, उससे पहले कई ऐसी सुविधाएं हमारी डेवलप हो जाए और हमारे कई सारे कार्य जो हमने निर्धारित कर रखे हैं वो 2023 के अंत तक पूर्ण हो जाए। स्कूली छात्राओं द्वारा शानदार रंगारंग मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ नरेंद्रनगर इंटर कॉलेज के खेल मैदान में 3 दिनों तक चलने वाली 20वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे क्षेत्रीय विधायक सुबोध उनियाल ने खेल ध्वजारोहण और प्रतिभागी छात्र छात्राओं को शपथ दिलाने के साथ ही खो खो क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। महिलाओं का आज देश की आवश्यकता है कि जब हमारी महिलाएं एम्पावर्ड होंगी, महिलाएं मजबूत होंगी, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुंदर होगा। आज महिला को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। उससे जरूरी है कि उन खेलों में उनकी सहभागिता भी हो। इसी दृष्टि से राज्य सरकार लगातार महिलाओं खेलों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि महिलाओं में खेलों की एक आदत पड़े और सुदूर हमारे जो बच्चे सुदूर गाँव क्षेत्र में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे, उनका खेल से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई और जब बच्चियाँ बड़े हुए आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगी, तो ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। खो खो प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में 16 टीमों ने प्रतिभाग किया है, जो कि पूरे राज्य से आ रखे हैं और आगे भी ये बच्चे नेशनल स्तर पे भी अच्छा प्रतिभाग करेंगे। ये सोच के अब आगे क्या है, बड़े उत्साह से, बड़े अनुशासित ढंग से प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। पहला मैच हुआ है टीवी के साथ, जिसमें कि हम जीत चुके हैं, तो एक मैच जीत के हमारे पे बहुत जज्बा आ गया, हम और मैच भी जीतेंगे। और जैसे कि भारत में लड़कियों के लिए बहुत कुछ हो रहा है, जैसे खेल में, ऐसे में लड़कियों के लिए बहुत कुछ हो रहा है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए अपने देश की प्रगति करेंगे। हम लड़कियां भी बहुत अच्छा करेंगे, हम खेलेंगे, हम राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे।
जनपद उधम सिंह नगर की किच्छा कोतवाली पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने असले की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजूराज टीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उधम सिंह नगर पुलिस लगातार अवैध नशे और अवैध कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है। इसी कार्य में किच्छा कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों से 4 पिस्टल, 3 तमंचे और 76 कारतूस बरामद किए हैं। डीआईजी और एसएसपी ने पुलिस टीम को 10-10 हजार रूपए का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। सीएम साहब के निर्देशन में अपराध मुक्त उत्तराखंड की बनाने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम पुलिस उधम सिंह नगर की पुलिस उसी दिशा में हमें लगातार जो है कार्रवाई करते रहते हैं। आज उस दिशा में कार्रवाई में अब बहुत अच्छी सफलता मिली है। किच्छा थाना पुलिस की टीम को इस निरोधात्मक कार्रवाई में बहुत अच्छी सफलता मिली है। आज जो है अवैध असलाओं का जखीरा पकड़ा गया है, अवैध असलाओं का सप्लायर्स पकड़ा गया है। कुल मिला के 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे में 7 अवैध असलाह बरामद हुए हैं, 4 हाई क्वालिटी पिस्तौल्स और 60 राउंड्स और 3 तमंचे 315 का और 20 राउंड्स, कुल मिला के 7 वेपन्स और मोर देन 80 राउंड्स हैं वो इनके कब्जे में बरामद हुई है। ये होलसेल सप्लायर्स होते थे वेपन्स का। ये जो है एटा जिले से लाके बाकी दूसरे यहाँ पे किच्छा, सितारगंज, रुद्रपुर क्षेत्र में इनको सप्लाई करते थे। इस प्रकार की कार्रवाई करने से तो भविष्य में जो फायरिंग की घटनाएं होती है उस पर अंकुश काफ़ी हद तक लगाया जा सकता है। हम इनके ऊपर जो है और इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बैक एंड में जाकर जो असलाओं की फैक्ट्री है उसके ऊपर भी खोजबीन करेंगे। विशेष रूप से धन्यवाद और मैं तहे दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ कांस्टेबल देवराज हो, एसएसआई सुनील सुतेडी, एसआई ओम प्रकाश नेगी, एसएचओ हमारा धीरेन्द्र कुमार और किच्छा पुलिस की एक कांस्टेबल को और एक संपूर्ण पुलिस टीम को। उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और मसूरी होटल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में ग्राफिक एरा हिली यूनिवर्सिटी देहरादून के प्रोफेसर श्याम कापड़ी और जितेंद्र चौहान द्वारा मसूरी के होटल, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट संचालकों को ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग की विधियों के बारे में बताते हुए संचालकों को अपने संस्था के प्रचार प्रसार डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई। एक तो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसीज हैं, उनके थ्रू सारे होटल वाले गेस्ट लेते हैं और दूसरा अपना भी ये बहुत सारे मीडियम को यूज़ कर सकते हैं बहुत इफ़ेक्टिवली, बहुत कम पैसे में, बहुत कम स्पेंड करके और डायरेक्टली अपने गेस्ट को ला सकते हैं अपने होटल्स में और जिनसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है होटल्स की बढ़ सकती है। बताने आए कि कैसे जो है कंटेंट लिखा जाना चाहिए, किस टाइम पे उसको पोस्ट किया जाना चाहिए, किस तरह का कंटेंट, जैसे 80-20 रूल हम मानते हैं कि भाई केवल 20% आप अपनी बात करिए, अपने होटल की बात करिए, अपने ब्रांड की बात करिए, 80% बातें आप अपने कस्टमर से और बातों पे करिए जिससे और तरह की नॉलेज दीजिए। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक हम बताने आए हैं, तरीके बताने आए हैं कैसे सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है और कैसे कैंपेन को मैनेज किया जा सकता है। जैसे ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं, फूड ब्लॉगर्स होते हैं, तो मैं ये राय दे रहा था कि जो है जब ब्लॉगर को आप ब्लॉगर को मार्केटिंग के लिए हायर करते हैं या बात करते हैं या एसोसिएट होते हैं उसके साथ, तो उनकी ऑडियंस क्या है ब्लॉगर की वो भी जानना जरूरी है। निश्चित तौर पे हम अभी जो है एक सेशन हमारा स्मार्ट टूरिज्म का है, जैसे आज के जब समर पीक में जो है बहुत सारी गाड़ियाँ नीचे रोक दी जाती हैं, पार्किंग नहीं है, तो सेंसर और मोबाइल ऐप की मदद से हम हर एक स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। एक ये यूनिक पहल शुरू करी है उत्तराखंड होटल एसोसिएशन, मसूरी होटल एसोसिएशन ने। आजकल के युग में हम सब के सब सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का महत्व जानते हैं, लेकिन नॉलेज के अभाव में हम लोग कहीं पीछे पिछड़ जाते हैं। तो उसी के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करिए जिससे हम फेलो होटलियर्स को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकें और वो कैसे अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस का ज़्यादा प्रमोशन कर सकें, डेस्टिनेशन को ज़्यादा प्रमोट कर सकें, जिससे हम सबको लाभ मिलेगा। और हमारी चेष्टा ये है कि इसको मसूरी के बाद पूरे प्रदेश भर में लेके जाएं। जैसे हमने पहली वर्कशॉप यहाँ पे हो रही है, हम जगह जगह लेके जाना चाह रहे हैं इसको। आप सब जानते हैं कि फ्यूचर डिजिटल है और सोशल मीडिया का ही है और इसी से ही जो इसको समझ पाएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएगा अपने बिजनेस में, वही सक्सेसफुल होगा आगे चल के। तो इसी के तहत हमने ये पहल शुरू की। सोशल के जो अभी तक हम कस्टमर को बुलाते थे उसके लिए हम न्यूज़पेपर या दूसरे मेथड का उपयोग करते थे, अब हम सोशल मीडिया का ये डिजिटल बेसिकली हम जानने चाह रहे हैं। सोशल मीडिया उसका एक हिस्सा है, ईमेल भी उसका हिस्सा है, गूगल भी उसका एक हिस्सा है। सो डिजिटली हम कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें 2 चीज़ें हैं कि कैसे हम कॉस्ट कम करके ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, वो हम बेसिकली सिखाने हैं। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं जो सिखाए जाते हैं
हैं और जिसको अडॉप्ट करने से मैक्सिमम कस्टमर को बुलाया जा सकता है। पूरा फोकस देखें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे है और अपने जोग्राफिकल रीच को बड़ा करने पे। ठीक है कि अगर न्यूज़पेपर में ऐड देना है तो हम मसूरी या देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए दे सकते हैं या उत्तराखंड में दे सकते हैं, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी कॉर्नर में वर्ल्ड के वहाँ तक अपनी रीच को ले जा सकते हैं। सो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली हमारा फोकस है थ्रू दी न्यू टेक्निक्स एंड न्यू टूल्स। अगर इसको अडॉप्ट करेंगे और इसको कंटिन्यूसली इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। रामनगर में लगातार बढ़ रहे नशे के अवैध कारोबार के साथ ही नशे की और तेजी के साथ बढ़ रही युवा पीढ़ी अब शहर के शांतिपूर्ण वातावरण के लिए नुकसानदायक हो रही है। नशे पर रोक लगाने के लिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने अपनी अनूठी पहल शुरू करते हुए नशा छोड़ो दूध पियो नारे के साथ अपना अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनका मकसद है कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे और उनके शरीर को स्वस्थ बनाए। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। बहुत दुख हो रहा है आज अपने रामनगर को देखकर कि जिस तरीके से नशे का कारोबार यहाँ पर फलता फूलता जा रहा है। पहले युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं और फिर खुद नशे के जो है कारोबारी बन जा रहे हैं। पहले नशा कर रहे हैं और उसके बाद बेच रहे हैं और देख रहे हैं आए दिन रामनगर का एक भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे नशे का कारोबार नहीं हो रहा है। इसमें एक चरस और गांजे का धंधा लगातार जोरों पे है और जिस कारण आज का जो युवा है 12 साल 13 साल 14 साल से चरस और स्मैक पीने लग रहा है और 20-25 साल तक अब वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ले रहा है और जिसके कारण रामनगर में क्राइम का ग्राफ भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर बढ़ गया है। हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं। लगातार ये आपको सुनने में मिल रहा होगा कि एक स्मैकी ने जो है हत्या कर दी है और एक स्मैकी ने चोरी कर दी है, एक स्मैकी ने दुकान तोड़ दी है, घरों में चोरी कर दी है। आपको आए दिन लगातार सुनने में आ रहा है। और अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पर एक भास्कर पांडे नाम के युवक की हत्या हुई, वो भी स्मैक के नशे में ही वो हत्या को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पर आज हमने एक शुरुआत की है, युवाओं से हम कह रहे हैं कि दूध पियो और नशा छोड़ो करके एक कार्यक्रम हमने रामनगर के युवाओं को जगाने के लिए यहाँ पे इसकी शुरुआत की है और चरणबद्ध तरीके से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज हमारे दूध पिलाने से युवा नशे की गिरफ्त से दूर हो जाएगा, नशा नहीं करेगा, लेकिन हम एक संदेश रामनगर की जनता को देना चाह रहे हैं, रामनगर के युवाओं को देना चाह रहे हैं कि सारा कुछ छोड़कर अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और व्यायाम करें, योगाभ्यास करें और ये सारी चीज़ें छोड़कर अपने परिवार को मजबूत करें। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम मानीला का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्टेडियम का निर्माण समय सीमा के अनुरूप न होने पर कार्यदायी संस्था CNDS के प्रति नाराजगी जताई। अवशेष कार्य धनराशि को ग्रामीण निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवनों का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों को भवन के छोटे छोटे सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए। अधिकारी वंदना सिंह ने अपने सल्ट के 2 दिवसीय दौरे के दौरान जहां उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक विद्यालय और नेवल गांव इंटर कॉलेज समेत तमाम जगहों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को जांचा और साथ ही उन्होंने विकासखंड मुख्यालय सल्ट में जनता की समस्या सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। पहाड़ टीवी से गोविंद रावत, सल्ट। क्षेत्र के 2 दिवसीय भ्रमण के आज दूसरे दिन हम लोगों ने हॉस्पिटल और स्कूल्स का निरीक्षण किया है। हॉस्पिटल में कुछ इश्यूज है, जैसे सफाई व्यवस्था का है, डॉक्टर्स का टाइम पे नहीं बैठने का है, OPD बहुत कम है इनकी CHC के मानकों के हिसाब से। तो इसको सुधार करने के लिए इनका डॉक्टर्स का रोस्टर इत्यादि बनाने के लिए जो भी आवश्यक निर्देश हैं वो CMO को दिए गए हैं और इनको 1 महीने का समय दिया है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए नई व्यवस्थाओं के अनुसार, और यदि नहीं लाया जाता है तो तदनुसार फिर एक्शन लेंगे। अधिकारी को सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करके समय से जो शिक्षक हैं सभी विद्यालयों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। माध्यम से ज़्यादातर क्षेत्र में सल्ट के जल जीवन मिशन का काम हो रहा है। फेज़ 1 में जो विभाग है उन्होंने कनेक्शन देने के काम इसमें किए थे, जो वर्तमान में ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उन्हीं के माध्यम से दिए गए थे। कुछ खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहाँ खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट ने खटीमा क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट विद्यालय में औचक छापा मार कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों विद्यालयों में भारी अनियमितता पाई गई। इस दौरान SDM रविंद्र बिष्ट ने छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें पढ़ाया और उनके ज्ञान का आकलन भी किया। जो प्राइमरी स्कूल है वो क्योंकि छात्र संख्या कम होने के कारण इसको अधिनियम में इसको अटैच कर दिया गया था। तो वहाँ पर हमने जाँच में पाया गया कि यहाँ पर मध्याह्न भोजन जो है वो सही से नहीं बन रहा है, मतलब उसका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है। तो और कुछ उनके जो टीचर्स हैं वो भी अनुपस्थित पाए गए। तो सारी रिपोर्ट हमने बना ली। साथ में एक शिकायत ये प्राप्त हुई थी कि वहाँ का एक जो टीचर है वो किसी प्राइवेट स्कूल में सरस्वती करके है उसमें वो पढ़ा रहा है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। सरस्वती स्कूल में भी हमने छापेमारी की गई, उसके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह हमने अपने पास ले लिए हैं।
साथ ही साथ उसके DVR भी दिख रहे हैं, जहाँ जिस स्कूल में वो जिस क्लास को वो पढ़ाता है उसका कोई भी CC कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो हमने उसने पूछा कि भाई आप क्यों इसमें CC कैमरा नहीं कर रहे, उनका कोई जवाब नहीं मिला उसमें। साथ ही जो उनका जो एफिलिएशन है वो क्लास 10 तक ही है, लेकिन क्लास 12वीं तक वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की जा रही है छात्रों द्वारा। तो वो एक जांच का विषय है। उनको कल बुलाए और BO साहब को भी हमने बुला लिया गया उसी संदर्भ में। कल हम दोबारा से इसकी जाँच करेंगे। इसी विषय में हमने यहाँ पर जांच भी की गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्राइवेट टीचर यहाँ पर पढ़ा रहा था। लेकिन यह कि मध्याह्न भोजन यहाँ पर उसका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं था कि कोई जो मेन्यू उनका होता है उसके हिसाब से क्या बन रहा था क्या नहीं बन रहा था, उसका कोई भी लेखा जोखा उनके पास नहीं था। साथ ही जो यहाँ पर बालक और बालिकाओं के लिए जो टॉयलेट्स थे उसमें ताला लगा हुआ था, जिसको मैंने तुरंत खुलवा दिया और उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। तो कल मैंने इनको तलब किया है BO को, और BO के साथ में दोबारा जांच। तो डेफिनेटली अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये है, इसमें हम जांच कर रहे हैं और इसकी जांच रिपोर्ट हम DM साहब को। देहरादून के CIMS NUI HNT ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। कॉलेज के छात्र छात्राओं को 5 ग्रुपों में बांटा गया है। ये 5 ग्रुप 3 दिन तक अपनी जीत के लिए आपस में जोर आजमाइश करेंगे। 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले इस खेलकूद प्रतियोगिता में क्रिकेट, कबड्डी, दौड़ सहित विभिन्न खेलों में छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला द्वारा किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद विनोद कुमार भी उपस्थित रहे। मनुष्य के साथ जानवर भी अपनी सेवा देश और समाज कल्याण के लिए देते हैं। उसी का उदाहरण है राजा नामक घोड़ा, जिसका हरिद्वार घोड़ा लाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद 24 साल में निधन हो गया। राजा ने हरिद्वार में 2 महाकुंभ, 2 अर्धकुंभ सहित कई स्नान पर्व में 20 साल पुलिस विभाग में शानदार सेवा दी, जिसके चलते गुरुवार को घुड़सवार लाइन बैरागी कैंप में राज के सम्मान के साथ राजा को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई के दौरान पुलिस महकमे के आला अधिकारियों सहित पुलिस फोर्स मौजूद रही। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राजा घोड़ा लंबे समय से बीमार चल रहा था और बीमारी के कारण ही राजा का निधन हो गया, जिसके बाद से पूरे उत्तराखंड पुलिस प्रशासन में शोक की लहर है। 24 साल की उम्र हो गई थी और चूँकि इसके पैर में प्रॉब्लम थी, काफ़ी समय से बीमार चल रहा था और 20 साल से ज़्यादा सेवा जो है पुलिस विभाग में करी। बड़े बड़े आयोजन और जो हमारे कुंभ हो, परेड हो, हमारी सभी में इसके द्वारा प्रतिभाग किया गया। क्योंकि हमारे जो पुलिस बल में जैसे हमारा फोर्स, उसी तरह जो हमारे श्वान दल के हों, चाहे हमारे घुड़सवार पुलिस के हों, ये सभी पुलिस के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं और इनको भी हम उसी तरह से सम्मान देते हैं। जैसे कि हमारा कोई पुलिसकर्मी अगर ड्यूटी के दौरान या अन्यत्र किसी कारणों से उसकी मृत्यु होती है तो सम्मानजनक उसकी विदाई की गई है। और बड़ा शोक का भी विषय था कि चूँकि जिस तरह से आकस्मिक इलाज चल रहा था, लेकिन इस तरह से मृत्यु होना, इससे जानकारी जब मिली तो सभी अधिकारीगण भी गए और एक परिवार की तरह, पुलिस परिवार की तरह मानते हुए इसे पूरे सम्मान के साथ आज इसकी अंत्येष्टि की गई। उत्तराखंड में बढ़ रहे सड़क हादसों से चिंतित सरकार ने प्रशासन के माध्यम से आमजन और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा नियम का पालन करते हुए सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की शपथ दिलाई। इस दौरान सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों के साथ तहसील कर्मियों को जागरूक किया गया। दिन प्रतिदिन बढ़ते सड़क हादसों से जहां आम जनता परेशान है, तो वहीं तमाम लोग दुर्घटना का शिकार होकर मौत के मुंह में भी समा रहे हैं। शासन प्रशासन भी सड़क हादसों पर रोक लगाने और नियमों का पालन करने के लिए आमजन को जागरूक कर रहा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।